हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर एब्सोल्युटली गुड। और आज का लेक्चर हम चालू करेंगे। लेक्चर नंबर है हमारा 3 और हम पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को लगभग लगभग खत्म कर चुके होंगे। और जो कल माइनर मिस्टेक हुआ था उसके लिए वेरी वेरी सॉरी आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे होता है मिस्टेक कभी कभी। कल थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कुछ चीजें की वजह चलती तो थोड़ी सी हो गया। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर लिख देते हैं मेल। पता है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो अरे भैया ऐसे बना दो। ऐसे रेप्रोडक्टिव रेप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको अब बढ़िया तरीके से कवर किया जाएगा सारी चीज को। चलिए शुरू किया जाए इसको। हम कल क्या देख लेते, सारी चीजें देख लेते, बस हमको एक डायग्रामेटिक वे में उसको लेबलिंग नहीं किया गया था। उसको लेबल कर दिया जाता है। उसके जो टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, टेस्टिस के आउटसाइड, टेस्टिस के इनसाइड, सारी चीज देख लिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेबल करने के लिए बता देते हैं लेबल चीजें, वहीं से सारी चीज क्लियर कट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जी आर स्टार्टेड ना। चलिए यहाँ से आपको ये आपको शुरू हो गया। यहाँ पर आपको ओके ऊपर से यूरेटर आ जाएगा। यूरिनरी ब्लेडर है भाई। लेबलिंग किया जाएगा पहले इसको। हो गया। ओके यहाँ पर थोड़ी सी रॉन्ग हो। चलिए यहाँ पर सारे चीज आपको क्लियर, सारे चीज लेवल कर दिया जाएगा। ओके चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख दिया जाता है। इधर साइड, इस साइड पहले लेवल कर दिया जाता है। सारे चीज को इस साइड लेवल किया जाएगा। उसके बाद एक एक चीज को क्लैरिटी के साथ देखा जाएगा। जो भी हुआ है, गैपिंग हुआ है तो इधर कर दिया जाए थोड़ी सी। यूरिनरी ब्लेडर, थोड़ी सी क्या है कि थोड़ी सी इधर हो सकती है मिस्टेक, माइनर मिस्टेक मीनिंग। हो गया। ओके सबसे पहले यहाँ पर ये तो हमारे पास है क्या भाई, टेस्टिस है। ये क्या है, टेस्टिस है। और एक ही आपको टेस्टिस बनाकर दिखाया गया है। सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी मेरी फिगर क्या है कि इधर मेरी फिगर थोड़ी सी खराब है भाई। तो उसे क्या करना है, देखिए बट समझ में आना चाहिए, सारी चीज को क्लियर हो जाना चाहिए और बढ़िया तरीके। वास्ट डिफरेंस है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेशन चलता है, पता ही है। वास्ट डिफरेंस को आपको पता है क्या होता है भाई, शुक्रवाहक। समझ में आ रहा है। यूरिनरी ब्लेडर मतलब कि मूत्र की ग्रंथि, मूत्र थैली ये होती है। ऐसे थोड़ी सी कम यूज किया जाता है। हो गया। ओके अब थोड़ी सी यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर ओके इसको थोड़ी सी मिटा दिया जाए। समझ में तो आ रहा है ना। ओके इसको मिटा दीजिए, ये चीज को थोड़ी सी मिटा दीजिए। यहाँ पर आपको सारी चीज थोड़ी थोड़ी बताइए। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है। ओके अब यहाँ पर ये क्या है, ये पता है। आप शायद ट्वेल्थ में तो, अभी तो ट्वेल्थ में आए हैं, 11th में पढ़े होंगे कि ये होता है। इसका नाम क्या है, चलिए। यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर होता है। यूरेनरी ब्लेडर हो गया, यूरेटर हो गया। यूरेटर क्या होता है कि यूरेटर ये होता है, ये क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। क्या होता है, यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा होता है, ये यूरेटर होता है। यूरिनरी ब्लेडर हो गया।
वास्ट डिफरेंस हो गया, सारी चीजें हो गई। अब एपिडाइडमिस है, क्या है? एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस थोड़ी सी और, एपिडाइडमिस हो गया, सारी चीज आपको समझा दिया जाएगा, एक एक चीज क्लियर बता दिया जाएगा। एपिडाइडमिस, अब यहाँ पर वास्ट डिफरेंस, सारा चीज हो गया। चलिए, अब एक चीज यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी यहाँ से, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्या? ये आपको सेमाइनल वेसिकल है, क्या है भाई? आपको सारा चीज क्लियर किया जाएगा, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है, लिख देते हैं, कल सेमाइनल वेसिकल थोड़ी सी बताते हैं। सेमाइनल वेसिकल हो गया, हो गया, ओके। यूरेनरी ब्लैडर, सारा चीज जल्दी जल्दी खत्म किया जाएगा, आपको समझा समझा के एक एक चीज समझाया जाएगा। और ऐसे आप थोड़ी सी पढ़ते रहिए मन लगाकर, आपको अब क्या कहें। हाँ, एक साइड इधर भी होता है, क्या होता है हमारा, एक साइड इधर भी होता है, अभी तो एक ही दिखाया गया है, ये एक ही दिखाया गया है। ओहो भैया, गलती काहे हो रही है? यहाँ पर आपको एक टेस्टिस दिखाया गया है, दो टेस्टिस नहीं, लेकिन आपको एक ही सारा चीज एक ही पे बताया गया, क्योंकि सारा चीज आपको लेवल कराते जाएगा। ओके, यहाँ पर शुरू में आपको ये क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस, समझ में आ रहा है? टेस्टिस के ऊपर क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एपिडाइडिमिस है। एपिडाइडिमिस ये क्या है, वास डिफरेंस है, यहाँ पर लिखा गया है वास डिफरेंस, यहाँ पर लिख दिया जाता है, यहाँ पर लिख दीजिए वास डिफरेंस, वास डिफरेंस हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको सारा चीज तो पहले बता दिया गया था, इसके आउटसाइड और इनसाइड देखा जाएगा टेस्टिस में। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस के यहाँ पर ये जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर एक क्या होता है, आ, ये क्वाइल्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये ऐठा हुआ, इसका एपिडाइडमिस नाम है, क्या भी? एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस क्या है भाई? एपिडाइडमिस क्या है, तो यहाँ से क्या होता है कि एपिडाइडमिस क्या करता है कि ये आ, जो हमारा ये टेस्टिस के अंदर है, थोड़ी सी इसको बना सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर आपको अलग कंपार्टमेंट बना कर दिखाया जाएगा, समझे? ओके, आपको सारा चीज अलग बताए, और थोड़ी सी एनर्जी के साथ पढ़िए, क्योंकि हम पढ़े क्या रहे हैं भाई, कि नीट 2026, और ये ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी है, ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, तो सारा चीज होगा, कवर करा दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक जालीदार, यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ी थोड़ी बातें यहीं पे भी लिख जाती है। रेडेटेस्टिस, वासा,
वासा एफरेंसिया, थोड़ी सी यहाँ पर आपको हमको हेजिटेशन हो रहा था क्या कि ये चीजें बनाना यहाँ पर आपको हो गया, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर आपको पता ही है कि टेस्टिस के अंदर की सारी चीजें हमको देखेंगे। टेस्टिस के अंदर क्या होता है भाई, हमारे यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 2 3 होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आता है हमारे पास रेटे टेस्टिस आता है, मतलब कि ये क्या होता है? वृषण जालिका होता है। क्या होता है? हिंदी में भी लिख दिया जाता है वृषण जालिका। ये क्या होता है भाई? वासा एफरेंसिया शुक्र वाहिनी। क्या होता है? शुक्र वाहिनी, समझ में आ रहा है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर एपिडाइडमिस है आधी वृषण, इसको लिख दिया जाए अधिवृषण, मतलब कि ये क्या है? आउटसाइड है। क्या है? ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के जो क्या है ऊपर है, तो इसे अधिवृषण बोल गए। ये वास्ट डिफरेंस है, तो इसका भी लिख दिया जाता है वास्ट डिफरेंस का। ये क्या होता है? शुक्र वाहक, शुक्र वाहक होता है। ये शुक्र वाहिनी होती है। सेमाइनल वेसिकल होता है और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथर होता है। यहाँ पर आपको सारे चीज हो गया। अब यहाँ पर आपको लेवलिंग किया जाता है सारा चीज। यहाँ पर किया जाए, डंका बजवा दी जाए। चलिए, ये ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, इधर बना दीजिए इसको। ये क्या होता है? बल्बो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। क्या होता है? काउपर्स ग्लैंड। थोड़ी सी देख लीजिए जब ब्लरिंग नहीं लग रहा है। ओके, सारा तो क्लियर है। अब यहाँ पर हम सारे चीज लिख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बढ़िया से समझ जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको बताया गया है कि ट्यूब्यूल में आपको देखा जाएगा तो ट्यूब्यूल कितने होते हैं आपको? एसेसरी मतलब कि जो डक्ट होते हैं कितने होते हैं? एसेसरी डक्ट आपको यहाँ पर एसेसरी डक्ट में बताया गया था कि वासा एफरेंसिया, रेटे टेस्टिस, और क्या बताया गया था भाई? वास डिफरेंस, और क्या बताया गया था? डायडमिस बताया गया था, एपीडायडमिस। ये सारे चीज आपको क्लियर है। ये क्या बताया गया था आपको फिर से एक बार कि एसेसरी डक्ट में ये आपको वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस, वासा एफरेंसिया और रेटे टेस्टिस। यहाँ पर ये वासा एफरेंसिया, रेटे टेस्टिस और एपिडाइडमिस ये तो डक्ट सिस्टम में आ गए। वही ग्लैंड सिस्टम में क्या आया था आपको भाई? यहाँ पर कर दी जाए बल्बो यूरेथ्रल। अब दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से? ओके, चलिए। अब यहाँ पर आपको ये क्या है? ग्लैंड सिस्टम वाली है, ग्लैंड वाली है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल यहाँ पर लिख दिए भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है भाई कि ये जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस क्या करती है? ये यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से क्या करती है? लूप करती है। लूप करके और कहाँ खुलती है भाई? तो एक कॉमन इजाक्यूलेटरी डक्ट। क्या होती है? कॉमन इजाक्यूलेटरी डक्ट में क्या होती है? इसकी ओपनिंग होती है। वास्ट डिफरेंस लूप, वास्ट डिफरेंस लूप फ्रॉम urinary bladder, it's open into it's open into common ejaculatory duct। अब कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट कौन कौन भी मिलकर बनाती है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेमाइनल वेसिकल और ये आपको वास डिफरेंस, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होता है कि इसकी ओपनिंग कहाँ होती है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की? तो यहाँ पर ये क्या दिया है? यूरेथ्रा दिया है, यूरेथ्रा। ये यूरेटर है, यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर से यूरिन आता है। यूरेटर से केवल क्या होता है? किडनी से
किडनी आपको बना दिया जाएगा यहाँ पर आउटसाइड ऐसे किडनी। तो आपको किडनी से क्या आता है कि यूरिन आता है। यूरिन क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है से एक क्या होती है कि पाइप निकलती है, एक क्या होती है डक्ट निकलती है, जिसका डक्ट का नाम क्या है तो यूरेथ्रा है। अब इस यूरेथ्रा में हमारा यूरिन भी बाहर आ सकता है और स्पर्म भी बाहर आ सकता है। तो वही है, यहाँ से क्या होता है स्पर्म क्या होता है सबसे पहले रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से आपको कहाँ जाता है तो वासा एफरेंसिया में, क्योंकि 10 से 12 ये वासा एफरेंसिया होते ही हैं, 12 10 से 12 वासा एफरेंसिया। अब यहाँ से क्या होता है एपिडाइडिमिस में जाता है। एपिडाइडिमिस से क्या होता है कि ये सीधे वास डिफरेंस में खुलता है। वास डिफरेंस क्या होती है, वास डिफरेंस क्या होती है तो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करके और सेमाइनल वेसिकल जो होता है इसको और ये मिलकर एक कॉमन इजाक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं। मान लीजिए क्या है कि एक रास्ता है, इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, ये जाकर मिलकर आगे क्या हो रहा है कॉमन क्या बना रहे हैं रोड बना रहे हैं, एक कॉमन क्या हो रहा है एक रास्ता बना रहे हैं, तो उसे ही बोला गया कॉमन इजाक्यूलेटरी डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है भाई लिख देते हैं, ये इधर लिख दे, ये एक डक्ट में खुलती है। कौन खुलती है भाई तो हमारा जो वास डिफरेंस है, ये कॉमन इजाक्यूलेटरी कॉमन इजाक्यूलेटरी डक्ट में क्या होती है इसकी ओपनिंग होती है। समझ में आ रहा है, कॉमन इजाक्यूलेटरी डक्ट में क्या होती है इसकी ओपनिंग होती है वास डिफरेंस की। ये सारी चीज समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या है सेक्शन है। अब यहाँ पर इतना तो समझ में आया, अब यहाँ से थोड़ी सी और बातें आगे बढ़ाएंगे, सारी चीजें समझाएंगे। पहले फिर से एक बार रिविजन कर लिया जाए, फिर से एक बार रिविजन कर लिया जाए। जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस क्या है भाई, टेस्टिस से क्या हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ खुला तो रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस कहाँ खुला तो वासा एफरेंसिया में, अब वासा एफरेंसिया कहाँ खुला तो एपिडाइडिमिस से, एपिडाइडिमिस कहाँ खुला तो वास डिफरेंस हुआ। वास डिफरेंस क्या हुआ कि लूप करके किसके तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करके ये क्या खुला तो ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट में क्या हुआ इसकी ओपनिंग हुई। जो कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस मिलकर क्या होती है बनाती है। अब इस कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट का ओपनिंग कहाँ हुआ यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में हुआ। यूरेथ्रा से क्या हो सकता है यूरिन भी बाहर आ सकता है और स्पर्म भी बाहर आ सकता है, ये सारी चीजों की क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल क्या होते हैं पेयर में होते हैं, क्या होते हैं इन पेयर, क्या होते हैं वन पेयर होते हैं, एक जोड़े होते हैं, क्या होते हैं एक जोड़े होते हैं। आपको एक दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेकेंड 1 2 सेकेंड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कहता है कि आपको जो प्रोस्टेट ग्लैंड है पूछता है प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है तो बिलो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की क्या होती है नीचे, जस्ट क्या होती है नीचे, ये थोड़ी सी ट्रायंगल है, थोड़ी सी क्या है कि आपको फिगर में बढ़िया तरीके से है। ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी ओके, थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे ओके ऐसे हो जाता तो थोड़ी सी बढ़िया हो जाता। ओके बढ़िया है, चलिए यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की क्या होती है कि ये जस्ट अब थोड़ी सी यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए। ओके यूरिनरी ब्लैडर के क्या होते हैं नीचे होती है, ये वन होती है एक होती है, ये क्या होती है ये एक होती है, ये पेयर में नहीं होती है। समझ में आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है वन होती है, इसकी नंबरिंग क्या होती है एक होती है। अब यहाँ पर आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखाया गया, क्या है बल्बो यूरेथ्रल। देखिए तो यहाँ पर यूरेथ्रा के क्या होते हैं साइड में होते हैं, आउटसाइड क्या होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी क्या होते हैं पेयर में होते हैं। इन पेयर क्या होते हैं ये भी पेयर में होते हैं, ये भी पेयर में होते हैं। ये क्या होते हैं बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड तो पेयर में होते हैं। अब यहाँ पर आपको सारे चीज यहीं पे समझा दिया जाता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपको यहीं पे दिया है कि एक एल्कलाइन फ्लूइड का क्या होता है कि सिक्रेशन करता है, क्या होता है एल्कलाइन फ्लूइड का क्या करता है सिक्रेशन करता है, एक क्षारीय द्रव का श्रवण करता है, एक क्या करता है एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, क्या करता है एल्कलाइन फ्लूइड क्या करता है एक सिक्रीट करता है। जो ये
एल्कलाइन फ्लूइड क्या होता है कि सिस्टम जो होता है पेनिस होता है, आपको सॉरी ग्लांस पेनिस जो होता है, ग्लांस पेनिस के क्या होता है कि स्नेहन में लुब्रिकेशन में क्या होता है अल्कलाइन फ्लूइड होता है। ये अल्कलाइन फ्लूइड क्या होता है कि ग्लैंस पेनिस के यानी सिस्टम के लुब्रिकेशन में क्या होता है सहायता करता है। ये कब होता है लुब्रिकेशन, जब क्या होता है कि कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के क्या होते हैं एट टाइम कॉपुलेशन क्या होते हैं ये लुब्रिकेट करते हैं। समझ आ रहा है, तो ये तो पता हो गया। एक एल्कलाइन फ्लूइड होते हैं जो क्या करते हैं इसको लुब्रिकेट करते हैं। हम्म, ओके। अब यहाँ पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल और ये कल लिखवाया गया था, ये आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों मिलकर एक क्या करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा का क्या करते हैं सिक्रेशन करते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं एक सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करते हैं जिसमें क्या होता है स्पर्म तैरते रहता है, जिसमें क्या होता है स्पर्म तैरता है। और इतना तो समझ में आ गया, सारे चीज हो गया। यहाँ पर वास डिफरेंस ये सारे चीज को हम इधर में इधर लिख देते हैं, फिर इसको बनाना है यहाँ पे भी। ये सारे चीज हो गया, हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बढ़िया से जानेंगे, इसके बारे में सारी चीजें। और यहाँ पर रेटी टेस्टिस है, अभी सारा चीज है, हो गया, हो गया। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ी सी इसको मिटा दिया जाता है, इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इसको मिटा दिया। अब यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो ये यूरेथ्रा आता है, ये जो यूरेथ्रा आता है थोड़ी सी नीचे थोड़ी सी नीचे बना दिया, ये यूरेथ्रा आता है। ओके हो गया ना, गुड। यहाँ पर यूरेथ्रा आपको ऐसे ऐसे आपको दिखाया गया है, आपको बढ़िया तरीके से एक फिगर बनाएंगे, एक बढ़िया तरीके से फिगर बनाया जाएगा। इसको ऐसे कलर कर दिया जाए। अब ये क्या हम बना रहे हैं भाई, पेनिस है, क्या है पेनिस, ये पेनिस क्या है भाई, पेनिस क्या करता है, पेनिस क्या करता है, ये पेनिस क्या करता है, ये पेनिस क्या करता है भाई, जरा हमको बताइए। थोड़ी सी गंदा बन गया, विच इज द फोर्थ स्किन, आपको थोड़ी सी गंदा तो लग ही रहा है। चलिए क्या किया जाए, फिगर तो इससे इसको बढ़िया से कर दिया जाए। हाँ अब यहाँ पर ये आपके क्या है पेनिस, फोर्थ स्किन, ये क्या है ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। अब यहीं पे मेन पॉइंट थोड़ी सी अभी एक और थोड़ी सी फिगर को करा दिया जाएगा। पेनिस क्या है भाई, पेनिस, ये पेनिस क्या है, तो ये पेनिस आपको पता है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, पेनिस क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, समझ में आ रहा है, ये क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये क्या होता है पेनिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। अब ये क्या करता है भाई, ये पेनिस क्या होता है, पेनिस में कुछ टिश्यू होते हैं जैसे रेक्टाइल टिश्यू बोला जाता है, उद्घर्षण, इसे हिंदी में बोले तो उद्घर्षण, कुछ उत्तक होते हैं, क्या करते हैं जो कॉपुलेशन के टाइम में ये क्या करते हैं इसमें रिएक्शन होती है, इसमें क्या होती है रिएक्शन होती है, उद्घर्षण होती है। अब क्या होता है आपको ये पहले समझ लीजिए,
कि जब आपको इंसेमिनेशन पढ़ाया गया था, इंसेमिनेशन में क्या होता है कि इसी पेनिस के द्वारा क्या किया जाता है, तो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट में क्या किया जाता है, इंसेमिनाइज किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, इसी आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा क्या इंसेमिनाइज किया जाता है। ये फोर्स स्क्रीन क्या करता है, तो इसको ग्लांस पेनिस को क्या करता है कि ढक कर रखता है, क्या करता है इसको ये कवर करता है। और ये लिखा है एनसीईआरटी में, इट कैन बैकवर्ड, क्या होता है, ये पीछे भी जा सकता है। ये पीछे क्या होता है, जा सकता है। ये फूला हुआ भाग है, ये बड़ा फूला हुआ भाग क्या होता है हमारा, ये थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी गलत, तो चलिए ठीक है जैसा भी है, देखिए आप, ये क्या होता है भाई, ये इनलार्ज पार्ट होता है, ये क्या होता है, फूला हुआ होता है। इसमें ये नहीं दिया है कि फूला हुआ क्यों होता है, आपको एनसीईआरटी में लेके, बट ये होता है इसमें कर्पोरा कैवर्नोसा होता है, कर्पोरा एस्पर्जियोसम क्या होते हैं कि कुछ टिश्यू होते हैं, तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको थोड़ी सी बता दिया गया। अब यहाँ पर पेनिस में क्या होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं तभी क्या होता है, इंसेमिनेशन। अब आपको ये देखने को जैसे कि डॉक्टर आपको बहुत सारे रिपोर्ट में कि जिनके जो पेनिस में रेक्टाइल टिश्यू नहीं होते हैं, उनमें रिएक्शन नहीं होते, तो क्या होते हैं कि आ, जैसे कि बांझ बांझ हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं, क्या होते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं। अब ये क्यों होंगे भाई, जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा कि इंसेमिनेशन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं होगी, जब कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा कि बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ होता है। यहाँ पर ग्लैंस पेनिस क्या होता है, इसी ग्लैंस पेनिस के ऊपर क्या होता है भाई, कुछ फ्लूइड क्या होते हैं जिसे नाम है म्यूकस, इसका नाम क्या है, फ्लूइड का नाम क्या है, म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, यही लुब्रिकेशन में क्या करता है, काम आता है। यहाँ पर आपको एक चीज नहीं दिया है, आपको इसके में दिया है कि कुछ एंजाइम, एंजाइम और कुछ क्या, तो कैल्शियम, फ्रुक्टोज और कुछ क्या, आपको सिट्रिक एसिड क्या होते हैं, सिट्रिक सिट्रिक एसिड, कुछ सिट्रिक एसिड भी क्या करता है, सिक्रेट करता है। समझ में आ रहा है, मतलब कुछ एसिड क्या करता है, ये सिक्रेट करता है। अब यहाँ पर म्यूकस, यही म्यूकस क्या करता है, इसके लुब्रिकेशन में काम करता है। इतना तो समझ में आ गया, सारी चीजें हो गई कवर, हो गया, हो गया, ओके। तो हम इसको सारी चीज को कवर कर लिया अभी। यहाँ पर यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा क्या होता है भाई, यूरेथ्रा से यूरिन केवल आता है। और ये हमारा जो, ये आपको वास डिफरेंस है, असेंड क्या होता है, इट्स असेंड फॉर लुप्स ओवर यूरिनरी ब्लेडर, क्या होता है, क्या यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर क्या करता है, ये लूप कर देता है, लूप करके और ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट में इसकी ओपनिंग होती है। ये तो सारा चीज समझ में आ गया, हो गया। फोर्स स्किन, म्यूकस वूकस सारा चीज हो गया। एपिडाइडमिस हो गया, अधिवृषण, वास डिफरेंस। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ है, बाहर से ओवरव्यू हम देखें, अंदर की ओवरव्यू कुछ देखा जाएगा, अभी टाइम कुछ है तो देख लिया जाए। ओके, हो गया, समझ में आया कि क्या होता है। यहाँ से सेमिनिफेरस से ट्यूब्यूल से ओपनिंग कहाँ होती है, तो रेटे टेस्टी में, रेटे टेस्टी से कहाँ खुलता है, तो आपको क्या बोलते हैं इसको, वास एफरेंस में, वासा एफरेंसिया में। और यहाँ से एपिडाइडिमिस में, यहाँ से इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, तो आपको वासा डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहाँ होता है, सेमिनी सेमाइनल, सॉरी, इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, तो कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट में। और कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट कौन कौन मिलकर बनाते हैं, तो सेमाइनल वेसिकल और ये आपको वास रेफरेंस मिलकर बनाते हैं। यूरिनरी ब्लेडर हो गया, यूरिनरी ब्लेडर सारा चीज कंप्लीट हो गया। ओके, आपको कल तो बता दिया गया था ये सारी चीजें। अब यहीं पे थोड़ी सी चीजें आपको और भी बता दिया जाए कि मिटा दिया, जिसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपको, चलिए यहीं पर बता दिया। ये क्या होते हैं, हमारा जो ये टेस्टिस है, क्या है, हमारा टेस्टिस है। ये तो होता है स्क्रोटम में, स्क्रोटम बाहर से एक पैच दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है अंदर से स्क्रोटम क्या होता है, टू कंपार्टमेंट में बटे होते हैं, क्या होते हैं, दो कंपार्टमेंट, क्या होते हैं, दो कंपार्टमेंट में बटे हुए होते हैं। जिसमें क्या होता है, एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस होता है, एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस होता है। ये तो आपको पता ही हो गया।
सारा चीज कवर हो गया। अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भी जान ली। हो गया, हो गया, ओके। चलिए चलिए थोड़ी सी और बातें कर ली जाए, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। इसको बढ़िया सेशन लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर और थोड़ी सी क्या देख ली जाए। ये हमारा एक टेस्टिस, ये क्या टेस्टिस से निकला, ये हमारा वास डिफरेंस। ये क्या किया अभी, ये यूरिनरी ब्लेड, यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर लूप कर गया, लूप करके कहाँ खुला, लूप करके कहाँ खुला, हो गया। यहाँ पर भी एक टेस्टिस साइड, मतलब कि बड़ा बड़ा ऐसे है कि हम ऐसे बना दे रहे हैं। एक पाउच इधर भी है, यहाँ से भी क्या किया, हाँ हो गया। अब ये इतना बड़ा नहीं है, कहिएगा भाई इतना बड़ा है भाई, ऐसे हम तो देखे ही नहीं ऐसे सेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर सारी चीजें हो गई। यहाँ पर बार बार इसको ही थोड़ी सी, हाँ ये क्या है, थोड़ी सी लार्ज पार्ट होता है। अब इसके रिएक्शन में कुछ रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसके फोर्स स्किन आ गए, फोर्स स्किन। एक चीज है यहाँ पर, इसके जो इसकी ओपनिंग है क्या है, जो आपको ग्लांस, ग्लांस पेनिस की ओपनिंग है, ग्लांस पेनिस की ओपनिंग, ग्लांस पेनिस की ओपनिंग को क्या बोला जाता है, तो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओलिफाइस, ओलिफाइस, यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओलिफाइस, समझ में आ रहा है। तो ये सारे चीज हो गया, इसकी ओपनिंग हो गई, सारा चीज अभी थोड़ी सी कवर हो गया, ओके। तो अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में थोड़ी सी अभी बाकी है, कुछ चीजें उसको भी जान लिया जाएगा। चलिए देख लिया जाता है, कितना हो गया। अभी आपको 5 मिनट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में जान लिया, 5 मिनट लगेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हो गया, ये आपको पता है क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे स्ट्रक्चर। रेटे टेस्टिस है, ट्यूब्यूला रेटी नहीं दिया है, क्या दिया है, ट्यूब्यूला रेटी नहीं दिया है, तो ट्यूब्यूला रेटी नहीं याद करना है, समझ में आ रहा है, ट्यूब्यूला रेटी नहीं दिया है। रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या आपको बताया गया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं, तो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो सेल होते हैं, क्या होते हैं, टू सेल होते हैं। कौन कौन सेल होते हैं, वो एक मेल जर्म सेल, जर्म सेल, और एक क्या होते हैं, सरटोली, सरटोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करता है भाई, मेल जर्म सेल क्या करता है, ये क्या होता है, 2n, 2n, ये इसकी, ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, 2n होता है। ये क्या करता है भाई, ये मेल जर्म सेल क्या होता है, स्पर्म निर्माण करता है। अब स्पर्म कैसे निर्माण करता है, ये सारी चीज आपको आगे में देखा जाएगा, सारी चीज
सर्टोली सेल क्या करता है, ये जो स्पर्म है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। आपको थोड़ी सी कल एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर आपको इंटरस्टिशियल सेल, क्या इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल के बारे में थोड़ी सी, अब जो ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बाहर दिखाई दे रहा है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, आपको पता ही है कि एक कंपार्टमेंट में वन कंपार्टमेंट में वन 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 से थ्री क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, आपको पता है, एक से थ्री। और ये आपको कंपार्टमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये ईच टेस्टिस, ईच, हर टेस्टिस, इस टेस्टिस में कितने होते हैं, हर एक टेस्टिस में 200 से आपको 250 अराउंड क्या दिया है, 250 ही होते हैं। आपको क्या दिया है, 250 दिया है, तो 250 ही याद रखना है। अब यहाँ पर इसके बाहर क्या होता है कि आपको ये पता है कि इसके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है। इसके बाहर का स्पेस का नाम क्या है, ये बाहर का इंटरस्टिशियल स्पेस, स्पेस होता है। क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब कि अंतराली स्थल। ये अंतराली स्थल मेल जर्म्स क्या होते हैं भाई, कि जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, तो पता ही है, हिंदी में थोड़ी सी बता देंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस में ही क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, लेडिक, लेडिक सेल, समझ में आ रहा है। लेडिक सेल क्या होते हैं, 2n होता है, ये नहीं पता है तो बता दिया जाता है कि क्या होते हैं, ये 2n होते हैं। अब ये 2n होने के साथ साथ इसका वर्क सारा चीज दिया है कि लेडिक सेल क्या करता है कि मेल सेक्स हार्मोन को, क्या एंड्रोजन को क्या करता है, बनाता है। एंड्रोजन में जैसे कि मान लो टेस्टोस्टेरोन बनाया, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक छोटा पार्ट है एंड्रोजन का, तो एंड्रोजन बनाता है, एक बड़ा पार्ट क्या होता है, एंड्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन तो इसमें बहुत है, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। अब ये आपको पता ही है, सारा चीज हो गया, कवर हो गया सारा चीज। ओके, चलिए मिटा दिया जाता है। आई होप बढ़िया, आई होप बढ़िया वीडियो लगा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे नेक्स्ट, अभी सारी चीज तो हम तो कवर करना है, अभी तो बचा हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।